नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज फिर से हमने क्लास स्टार्ट की है और आज हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं। और मैथ्स में अगर हम देखें तो संख्याओं का योग निकालना हम सीखेंगे। मैथ्स में हम देख रहे हैं संख्याओं का योग निकालना, संख्याओं का योग निकालना। अब संख्याओं में अगर हम देखेंगे तो संख्या में बहुत सारी संख्या होती है। कुछ विषम संख्या होती है, कुछ सम संख्या होती है, कुछ प्राकृत संख्या होती है, कुछ पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, लेकिन हमारी एग्जाम में जहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं तो कहाँ से बनते हैं? एक तो प्राकृत संख्या से बनते हैं, प्राकृत संख्या से। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो पूर्ण संख्याओं से हमारे सवाल बनते हैं, पूर्ण संख्या। तो आप लोगों को यह समझना जरूरी होता है कि कौन सी प्राकृत संख्या होती है और क्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्याओं की अगर हम बात करें तो जिन संख्याओं से गिनती की जा सकती है और जो एक से स्टार्ट होती है, एक से लेकर ये संख्या कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसी प्रकार एक पूर्ण संख्या होती है। जब पूर्ण संख्या क्या चीज होती है? जब प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लेंगे तो ये संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण बन जाती है। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत हमेशा जीरो से होती है और ये संख्या कहाँ तक जाती है? जीरो से लेकर अनंत तक जाती है, यानी कि इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, हमारी एग्जाम में जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं कि पूछा जाएगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात करें। तो इन सभी संख्याओं को हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। अब प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है। अब प्रश्न बन जाएगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये संख्या कहाँ तक जारी? +10 तक जारी है। ठीक है दोस्तों, इन सभी संख्याओं को हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। ये पहला सवाल हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा सवाल अगर हम देखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और ये संख्या कहाँ तक जारी है? +25 तक। इन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा? औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, औसत कैसे निकालते हैं? यानी कि यहाँ पर अगर डिफरेंस समान दे रहा है, जैसे कि 1 और 2 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का अंतर है। 2 और 3 के बीच में अंतर कितने का? 1 का अंतर है। अगर ये डिफरेंस इनका समान है तो हम डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हैं, यानी कि पहली संख्या को जोड़ो और लास्ट की संख्या को जोड़ो। ऐसा कब करना है? जब इनका डिफरेंस समान हो। ठीक है, तो पहली संख्या को अगर मैं जोड़ूंगा और लास्ट की संख्या को जोड़ूंगा तो 10 और 1 कितना हो गया? 11। इसमें अगर मैं 2 का भाग लगा दूंगा तो हमारे पास बीचों बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी, यानी कि इनका इन संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास इनका औसत निकल के आ गया, यानी कि हर एक संख्या का मान निकल के आ गया, कितना है? 11/2। टोटल हमारे पास ऐसी कितनी संख्या है? 10 संख्या है। अगर मैं इस 10 का गुणा कर दूं तो इन सभी संख्याओं का क्या निकल के आ जाएगा? योग निकल के आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 10 कितनी बार में? 5 बार में। और 11 में अगर मैं 5 का गुणा करूं तो आंसर क्या निकल के आएगा? 55। यानी कि 1 से लगाकर 10 तक सभी संख्याओं का योग क्या निकल के आ गया? हमारे पास 55 निकल के आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगला सवाल दे रखा कि 1 से लेकर 25 तक इन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो पहली संख्या को जोड़ो और लास्ट की संख्या जोड़ो। 25 और 1 कितना हो गया? 26। 26 में लगा दो 2 का भाग। कुल है संख्या कितनी? 1 से लेकर 25 तक, टोटल 25 संख्या है। 25 का यहाँ पे गुणा कर दो, काट दो। 26 कितनी बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा। अब हमें करना क्या है? 13 में 25 का गुणा करना है। तो 13 में 25 का अगर हम गुणा करेंगे तो 13 × 5 = 65 होता है। हासिल 6 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32। तो इन सभी संख्याओं का योग हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 325 निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों सभी को? यहाँ पर अगर हम देखें तो और सवाल हम देखते हैं, बाकी और सवालों की हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल सवाल आते हैं हमारे पास। दूसरी टाइप के यहाँ से कौन से सवाल बन सकते हैं? यहाँ पर अगर देखें तो दूसरी प्रकार से यहाँ से सवाल सकते हैं टाइप 2। पहली टाइप में नॉर्मल सवाल थे हमारे, जैसे कि यहाँ पे 1 से लगाकर 50 तक सभी संख्या का योग पूछा जा सकता है। 1 से लगाकर 75 सभी संख्या का योग पूछा जा सकता है। यानी कि प्रथम अगर बोला जाए तो डायरेक्ट पहली संख्या को जोड़ो, लास्ट की संख्या को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो, कुल कितनी संख्या है उनका गुणा कर दो तो योग निकल के आ जाएगा। दूसरी टाइप हमारी ये बनती है कि 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग निकालो। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। 2 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करें जो क्या हो? 3 से विभाज्य, जो क्या हो? 3 से विभाज्य हो। अब 2 अंकों वाली सभी संख्या का हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। और किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि पहली 2 अंकों की संख्या शुरुआत कहाँ से होती है? 2 अंकों की। अगर मैं छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बात करें तो सबसे 1 से लेकर 9 तक,
1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक होते हैं, क्या इनमें आप लोगों को 1 अंक मिलेगा, ठीक है। और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या की अगर बात करो तो क्या बनेगी, 1 बनेगी। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। उसी प्रकार आगे अगर आप देखेंगे तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 10 बनेगी। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल जाएगी, हमारे पास 99 मिल जाएगी। उसी प्रकार 3 अंक की अगर मैं बात करूं तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 बनेगी। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, 999। उसी प्रकार यहाँ पे 4 अंकों की अगर बात करें हम तो सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी, 1000। और उसी प्रकार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या मिल जाएगी, 9999। इधर अगर देखें तो ये कौन सी संख्या हमारी छोटी संख्या है, इधर अगर ये देखें तो ये कौन सी संख्या हमारी मिली, ये बड़ी संख्या है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का हमें योग निकालना है। अब 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है, 10 से होती है। तो क्या 10 3 से कटेगा, क्या 3 से भाज्य होगा, क्या नहीं होगा। क्या 11 3 से भाज्य होगा, नहीं भाव। लेकिन 12 जो ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 3 से विभाज्य होगी, तो हमें मिल गई कौन सी है, 12 है। उसी प्रकार 2 अंकों की संख्या लेनी तो 2 अंकों की संख्या लास्ट संख्या कौन सी होती है, हमारी 99 होती है। क्या 99 3 से कट जाएगी, क्या बिल्कुल बराबर है, 3 से कट रही है। 99 में अगर 3 का भाग लगाओ तो 3 से कट जाएगी। यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य 12 मिली। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 जो 3 से विभाज्य। इन सभी संख्याओं का हमें योग निकालना, ठीक है। तो पहली संख्या 12 होगी, उसी प्रकार आगे जाओगे तो 15 मिलेगा, उसी प्रकार आगे जाओगे तो 18 मिलेगा। और डैश डैश कहाँ तक जाना पड़ेगा, हमें 99 जाना था, 99 तक हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं का हमें योग निकालना है। तो कॉन्सेप्ट ये, अगर इनका डिफरेंस समान है, 12 और 15 के बीच में 3 का डिफरेंस मिला, 12 15 और 18 के बीच में 3 का डिफरेंस मिला, आगे भी जाएंगे तो 3 का डिफरेंस मिलेगा। जब इन सभी संख्याओं का डिफरेंस अगर समान है तो पहली संख्या को जोड़ दो और लास्ट की संख्या को जोड़ दो। तो 99 में जब मैं 12 जोड़ूंगा, 99 में जब मैं 12 जोड़ूं तो कितना बनेगा, 9 2 11 का एक हासिल लेकर आ जाएगा, 9 और 1 10 और 11, यानी कि 111 निकल के आ गया। 111 में अगर मैं 2 का भाग लगा दूंगा तो इनका क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बन रही है कि 12 से लेकर 99 तक टोटल 3 अंकों से विभाज्य होने वाली टोटल कुल संख्या है कितनी, वो हमें चाहिए। तब जाके हम क्या निकाल पाएंगे, इसका योग निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, कुल 3 अंकों वाली टोटल कुल संख्या निकालना है। वो अगर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला भी आप लोगों को बता देता हूँ। एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में अगर आप मान रखोगे तो कुल संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये सबसे आसान फॉर्मूला, इससे अगर निकालो उलझोगे नहीं अगर आप लोग ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। लेकिन इसकी दूसरी विधि में आप लोगों को बताऊंगा, उससे भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर Tn का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या। Tn का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या, ठीक है। यहाँ पर a का मान क्या है, a का मान क्या होता है, प्रथम संख्या। a का मान हमें लेना है प्रथम संख्या, ठीक है। और n का मान हमें निकालना है कुल संख्या, यही तो हमें चाहिए। n का मान क्या होता है, कुल संख्या होता है। और d का मान क्या होता है, सार्व अंतर, यानी कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर, ये d का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Tn का मान रखेंगे अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या दे दी गई, यहाँ पे 99 दी गई, बराबर a का मान क्या दिया गया, यहाँ पे a का मान प्रथम संख्या कितनी दी गई, 12 दी गई, तो 12 हम ले लेते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और d का मान है सार्व अंतर, 2 संख्याओं के बीच का अंतर आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लेते हैं। ये 12 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। 99 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7, 9 में से अगर 87 बचा, बराबर यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, यानी d का मान 3 निकल। 3 से अगर मैं इसे काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, बराबर n माइनस 1, और 1 इधर आएगा तो काय का बन जाएगा, प्लस का। तो 29 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 30, यानी कि टोटल संख्या 3 अंकों वाली कितनी हो गई, 30 हो गई। अब क्या करो, इस 30 से काट दो, 15 बार में कटेगा। 111 में 15 का गुणा कर दो, 15 एकम 15, फिर 15 और कितना 16, 15 एकम 15 और 16, टोटल यहाँ पे इन सभी संख्याओं का योग हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1665 निकल के आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखिए तो हमने क्या, फॉर्मूले से हमें कुल संख्या निकाली, फॉर्मूले से हमने क्या निकाली, कुल संख्या निकाली। दूसरा तरीका अगर हम देखें तो डायरेक्टली भी यहाँ से हम 3 अंकों वाली 12 से लेकर 99 तक कुल संख्या हम निकाल सकते हैं कितनी है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ये संख्या 1 से शुरुआत होती,
कहाँ से? 1 से शुरुआत होती और 99 तक अगर ये संख्या जाती, 1 से शुरुआत होती और 99 तक अगर ये संख्या जाती तो डायरेक्ट हम 99 में 3 का भाग लगा देते। 99 में अगर मैं 3 का भाग लगा दूंगा तो टोटल 3 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य होगी वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो टोटल कितनी निकल के आएगी? 33 संख्या निकल के आएगी। 1 से लेकर 99 तक जो 3 से विभाज्य ऐसी कितनी संख्या है? 33 है। लेकिन हमें लेना कहाँ तक है? 12 से लेकर 99 के बीच वाली लेना है। तो 12 से लेकर 99 यानी कि 1 से लेकर 12 तक की संख्या हमें छोड़ना है, 1 से लेकर 11 तक की संख्या हमें छोड़ना है। तो 1 से लेकर 11 तक अगर देखो तो कुल कितनी संख्या होगी? तो 11 में 3 का भाग लगा दो तो कितनी बार गया भाग? 3 बार गया। यानी कि 1 से लेकर 11 तक 3 से कटने वाली संख्या कितनी है? 3 है। वो 3 संख्या इसमें से मैं कम कर लूँ तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। यानी कि 12 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या बची हमारे पास? 30 बची। यानी कुल संख्या हमारे पास निकल के आई। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं।